सच है विपत जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से कभी उप न कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खन ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानव के भीतर। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और आज हमारा जो टाइप है वो है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए कुछ है नहीं, लेकिन अगर कहा जाए कि इन सारे टॉपिक्स में सबसे बेटर कौन सा टॉपिक है तो वो है आपका टाइप 10। ठीक है, क्योंकि देखिए अदर टाइप्स में क्या है ना, उसमें कुछ ना कुछ आप चीज़ों को क्या है रिलेट होते हुए पा जाएंगे, लेकिन क्या है यहाँ आपको रिलेट होता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और ये है कि लेकिन इसे मैं देखिए इतना इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा ना कि चूँकि ये सबसे टफ़ है लेकिन सबसे इजी हो जाएगा। देखिए टफ़ इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि एक ट्रिक मैं आपको बताऊँगा और वो हो सकता है आप 2 दिन बाद या 4 दिन बाद भूल जाएं, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास एक क्या है कि तरीका है। आपको एक अभी एक्सप्लेन करके बता दूँगा कि वो ट्रिक को आपको कैसे याद रखना है और यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो इन्हें कैसे पकड़ना है कि ये क्या है, टाइप 10 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं कि लाइक भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक्चुअली इसमें क्या कहेगा ना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 24 रुपये है। ठीक है, उसको बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि परसेंटेज लाभ 20 रुपये है तो सीपी मतलब सीपी भी क्या है, 20 रुपये ही होगा। देखिए परसेंटेज लिख दिया हूँ, सॉरी, देखिए इसे काट दिया हूँ। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे करेगा कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। यदि 20% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य भी उसका क्या है, 20% होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि परसेंटेज लाभ सेम हो और सीपी सेम हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो इसके लिए देखिए ट्रिक क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, यदि परसेंटेज लाभ भी सेम है, सीपी भी सेम है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे वनली पूछेगा सीपी का वैल्यू बताइए। ठीक है ना। तो सीपी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या है, एक ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए ट्रिक कैसे आप निकालेंगे, ट्रिक ऐसे निकलेगा, देख लीजिए इसे आप कभी नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स। देखिए 25 टू जा कितना होता है, 50। ओके, और एक पॉइंट्स और है, आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, 5 दूना 10। अभी घबराइएगा मत, अभी पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कितना वो 3 संख्याएं इसमें यूज होंगे ट्रिक में। 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो है 50 और एक है 25 और एक है आपका 10। ठीक है, यही वो 3 संख्याएं हैं जो यूज होंगी। ठीक है ना। और ट्रिक कैसे अप्लाई करना है आपको, 25 दूना 50 और 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10। यदि आप इजीली वे में याद रख पाते हैं 25 और 50 और 10 का यूज है तो बहुत ही अच्छी बात है। मान लीजिए बाय द वे अगर भूल जाते हैं तो आप ये याद रख लीजिएगा 25 दूना 50, तब ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं यूज करना है। तो देखिए होगा क्या, 10 इंटू, उसके बाद यहाँ आपका अंडर रूट में रहेगा 25 और यहाँ आप करेंगे प्लस
प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन और आएगा जहाँ पे हानि होगा, तो सेम यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हानि होने की वजह से यहाँ क्या है, 25 में से क्या है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 25 प्लस यहाँ अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, उसके बाद इसमें से क्या करना है, आपको 50 घटा देना है, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, इसी पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए टाइप के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं आपको बोला भी था कि ऐसे क्वेश्चन में सीपी ही पूछता है। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, सीपी, ठीक है। ट्रिक हमारा क्या होता है, 10 इंटू अंडर रूट 25 गुना 50 ना, तो इधर क्या हम यूज करेंगे, दो संख्या यूज करेंगे 25 और 50 का। जो 25 रहता है वो अंडर रूट में रहता है, ठीक है। और यदि लाभ हो रहा है तो यहाँ आपको प्लस करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, ओके, तो कितने में बेचा जा रहा है, 24 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 24। उसके बाद हमेशा क्या करना है, 50 को आपको घटा देना है, चाहे लाभ हो या हानि हो, ठीक है। ये थोड़ा सा मेथड आपको अप्लाई करना है, ओके। तो ये हो जाएगा 10 इंटू, और ये इसको यदि आप ऐड करेंगे तो 49 हो गया माइनस 50। अब देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7, और यदि इसका वर्गमूल 7 है तो हम 10 का 7 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 70 हो जाएगा। और 70 में से जब हम 50 को घटाएंगे तो ये होगा 20, ओके। तो सीपी हमारा कितना है, 20। चलिए अब ये भी प्रूव कर दें। वो क्वेश्चन ये कहा था कि किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता चल गया कि सीपी क्या है, 20 है, ठीक है। और चलिए हम लोग पता कर लें क्या जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी 20% ही हो रहा है। तो इसे ऐसे देखिए निकालेंगे। देखिए प्रॉफिट, सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, परसेंटेज लाभ निकालना है ना। देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, चलिए आंसर की चेकिंग कर लेते हैं। देखिए खरीदा कितने में गया था, 20 रुपये में, बेचा कितने में जा रहा है, 24 रुपये में। प्रॉफिट कितने का होगा, 24 में से 20 को घटाइए 4। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दिया था, कभी भी अगर परसेंटेज लाभ या हानि निकालनी है, जब तक आप प्रॉफिट या हानि नहीं निकाल लेंगे तब तक आप परसेंटेज लाभ या हानि नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट, चूँकि परसेंटेज लाभ निकालना है तो भाई प्रॉफिट पता रहेगा तभी हम निकालेंगे। तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 4 रुपये का, ओके। कितने की खरीदी गई थी, 20 रुपये की। चूँकि परसेंटेज लाभ निकालना है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो 0 से 0 कट गया और 2 बचे 10, तो 4 बचे 20, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन प्रूफ हो गया है कि यदि कोई वस्तु क्या है 24 रुपये में बेची जा रही है तो प्रतिशत लाभ भी सेम होगा और उसका क्रय मूल्य जो है वो भी क्या है, सेम होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन की आप चेकिंग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक कुर्सी जब 144 में बेची जाती है तो उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी की लागत है। कुर्सी की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, लागत और सीपी एक ही होता है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ सीपी का वैल्यू पूछ दिया, यहाँ लागत पूछ दिया, ठीक है। क्रय मूल्य और लागत एक ही चीज़ होती है। चलिए देखते हैं। चलिए ट्रिक अप्लाई करते हैं। सीपी इजिकल टू क्या होता है, 10 इंटू 25 दूना 50, ठीक है। यहाँ देखिए मैं खुद गलत कर दिया हूँ, यहाँ क्या होगा, 25 होगा ना अंडर रूट में। चलिए अब सही हो गया है। 25 कितने में वस्तु बेची जा रही थी, 144 में बेची जा रही है, तो उसे आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 10 इंटू, अब देखिए 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 होगा, ओके। और ये हो गया 50, तो 10 इंटू 169 में, ये देखिए 169 है, ठीक है ना। 169 में, सॉरी 169 का वर्गमूल क्या होता है, वो होता है आपका 13, 13 3 169 होता है। और ये हो गया आपका 50। अब देखिए 13 दाम 130, अब 130 में यदि आप 50 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, वो होगा 80, ओके। तो कुर्सी की लागत कितनी आई,
80 आई, ठीक है। और यदि आपको आंसर की चेकिंग करना है तो आप क्या कीजिएगा, परसेंटेज लाभ निकाल लीजिएगा, वो भी क्या होगा 80 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ए तो हमारा ख़त्म हो गया। अब इसी टाइप का क्या है बी देख लेते हैं। देखिए ए और बी में इसलिए इसको बांटा गया है ताकि आप इजीली वे में आप इसे सीख पाएँ। देखिए ए में क्या है कि लाभ हो रहा था और बी में क्या है हानि होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकता है कि एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतनी ही % की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्या बोल रहा था कि 24 रुपये में बेचने पर उतना ही % का लाभ होता था पहले वाले में, लेकिन यहाँ पे क्या है, कह रहा उतनी ही % की हानि हो रही है। जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, ठीक है, पुस्तक का क्रय मूल्य पूछेगा, ठीक है। तो चूंकि हानि होगी तो आपको बस इतना करना है ना कि 25 में से इसको घटा देना है। देखिए ये भी मैं गलत लिख रहा हूँ, CP नहीं होता, SP को घटाया जाता है। चलिए देखिए बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है ना। यदि हानि आ जाता तो सब कुछ वही रखिएगा, बस क्या कीजिएगा 25 में से सेलिंग प्राइस को घटा दीजिएगा, आपका CP निकल आएगा। चलिए देखते हैं। चलिए टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही % की हानि होती है जितना पुस्तक को देखिए को लिखा है, सॉरी, जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो कह रहा पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, देखते हैं। चलिए देखिए मैं ट्रिक लिख लिया हूँ, ठीक है ना। 10 × √25 - 50। यहाँ पे देखिए इसलिए नहीं लिखा हूँ ताकि मैं चीज़ों को आपको बेटर वे में बता सकूँ। क्वेश्चन ये कहा था कि एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है, ठीक है। चूँकि हानि पूछा है तो हम लोग यहाँ प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। और माइनस करके हम लोग क्या करते हैं, जितने में वस्तु बिकती है उसी को हम लोग घटा देते हैं। ओके, बस इतना इसमें करना है, बाकी कुछ नहीं है दोस्त इसमें। तो 10 × 25 में से 24 घटाइए 1, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और ये हो गया आपका 50। ओके, तो देखिए 50 में से 10 घटाएंगे तो ये होगा 40। ओके, इसका मतलब कितने % की हानि हो रही है, वो हो रही है 40% की हानि हो रही है। ओके, और थोड़ा सा एक पॉइंट और देख लीजिएगा, आप हो सके तो नोट में लिख लीजिएगा कि अगर देखिए जैसे क्या है, ये जो बी वाला टाइप है ना, अगर 40% की क्या है हानि हो रही है तो इसमें 2 आंसर होते हैं। देखिए एक तो आपको मिलेगा 40 और एक मिलेगा आपको 60, ठीक है। और देखिए यदि आपको ये चीज़ नहीं पता चल पाएगा कि दूसरा आंसर होगा क्या, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसा संख्या लीजिएगा कि जोड़ने पे क्या है 100 आ जाए, ठीक है। तो 40 और 40 में क्या जोड़ने की 100 हो जाए, तो 60 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 आंसर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, बाकी पहले के जैसे ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतने ही % की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है, ठीक है। मतलब CP का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए मैं ट्रिक लिख लिया हूँ, ठीक है ना। CP = 10 × 25 × 50, मतलब 2 संख्या यूज होगा 25 और 50। 25 हमेशा अंडर में रहता है। उसके बाद चूँकि हानि की बात किया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, -50 लिख देंगे। ये -50 हमेशा ध्यान दीजिएगा लिखना है, चाहे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहेगा, यदि लाभ होगा तो यहाँ जोड़ दीजिएगा, हानि होगा तो घटा दीजिएगा, ठीक है ना। बस इतना थोड़ा सा आपको काम करना है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। ये 10 × 25 में से आप 21 को घटाएंगे 4 होगा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, और ये हो गया 50। तो 50 में से और 10 × 20, 50 में से 20 को घटाएंगे तो -30 होगा। इसका मतलब क्या है, 30% का क्या है हानि हो रही है। और चूंकि मैं आपको बोला था कि इसमें 2 आंसर होता है, क्या इसमें जोड़ दिया जाए कि 100 हो जाए। तो 30 में यदि आप 70 जोड़ देते हैं तो इसका योग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके या तो 30 या तो 70, 2 आंसर होते हैं। लेकिन हानि कितना हो रही है, 30% की हानि हो रही है, ठीक है ना। और ये जो योग वाला है क्वेश्चन, मतलब कि क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि 100 हो जाए, ये केवल हानि वाले में किया जाता है, ठीक है ना। आप डिस्टर्ब मत होइएगा कि इसको कैसे हम ध्यान देंगे। ये थोड़ा सा आप चीज़ों को समझिए कि अगर हानि पूछ देता है, यदि हानि का टॉपिक आ जाता है इसमें, तो आपको क्या करना है कि 2 आंसर लाना है। मान लीजिए 30 आ गया, क्या इसमें जोड़ दिया जाए कि इन दोनों का योग 100 हो जाए, ठीक है। तो ये तो इजी है भाई, 30 में 70 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। तो 2 आंसर होगा, या तो 30 या तो 70,
ठीक है ना। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा टॉपिक समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, ये देखिए टाइप 9 के सारे क्वेश्चन हैं और टाइप 9 का सारा क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ फ्रेंड्स। और मेरा आपसे एक क्या है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड आप लोग क्या है कि कमेंट नहीं करते हैं जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे टेस्ट में। क्या आप लोगों को आता नहीं है मैं ये समझूं, या हमें ये समझना चाहिए कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यदि ऐसा है तो आप अपना फीडबैक दीजिए, थोड़ा सा क्या है और भी चेंजेस मैं करूँ अपने जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, ताकि आपको और भी बेटर वे में आपको चीज़ों को समझने को मिले। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप जो भी इसका कमेंट करेंगे बिल्कुल पॉजिटिव करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उससे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाए। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।